स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सीमा रो एजुकेशनल में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में भी हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी, इसमें व्याकरण है। और हिंदी व्याकरण का सबसे पहला पार्ट हमारा वर्णमाला है। तो आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला आप सबने पढ़ी होगी, सब जानते हैं पहले से ही वर्णमाला के बारे में, लेकिन आज हम पहला टॉपिक हिंदी का वर्णमाला है, इसीलिए वर्णमाला से लेकर चलते हैं। तो चलो आइए चलते हैं। सबसे पहले है हिंदी व्याकरण, इसमें है हमारी वर्णमाला। तो वर्णमाला का परिभाषा, अगर हम वर्णमाला की परिभाषा देखें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या कर्म को वर्णमाला कहते हैं। किसे? अगर वर्णमाला की परिभाषा आ जाए तो क्या कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह कर्म को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण धन माला, जो वर्णमाला है वो दो शब्दों को मिलकर बना है, वर्ण और माला को। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि और माला का मतलब होता है एक क्रम में लगे हुए वर्ण, यानी एक माला में एक कतार में लगे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक कथित या उच्चारित इकाई ध्वनि है। जैसे हम कहेंगे मौखिक, यानी जिसे हम अपने मुंह से बोलते हैं, जिसे हम लिखते नहीं, केवल मुंह से बोलते हैं। कथित कहते हैं, उच्चारित उच्चारण करते हैं। तीनों इसके तीन रूप हैं, ये सब ध्वनि के ही रूप हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कथित इकाई, उच्चारित इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है, यानी जिसे हम लिखते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं, और जिसे हम मुंह से बोलते हैं उसे हम मौखिक इकाई कहते हैं। हमने पढ़ा था पूरी वर्णमाला। वर्ण के प्रकार या भेद। वर्ण के प्रकार या भेद कितने होते हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं वर्ण के, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 35 होते हैं। कितनी? अगर हमारा आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। या वर्ण के कितने प्रकार है? 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है। और ये भी अयोगवाह है, ये भी हमारे स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। इनके बारे में बाद में बताएंगे। अब हम देखते हैं स्वर। स्वर कहते किसे हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी की सहायता के बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहे जाते हैं। जिनमें किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े, जो स्वतंत्र हो, केवल अपने ही आप में बोले जाते हो, उन्हें यह वर्ण कहते हैं। जो किसी की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। बस ये याद रखना है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं, उनमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और ये कौन कौन से हैं देख लेंगे। आ ई उ री ए आई ओ औ। कितनी होगी? ये हमारे कितने होते हैं? 11। एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे 11 हैं, काउंट करके देख लेंगे 11 होते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे इन्हें बोलने का। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। और कितनी इनकी संख्या हो गई? 11 हो गई। 2 हो जाते हैं अंगोरा है, जो हमारे अयोगवा होते हैं। ठीक है, अंगोरा है, ये हमारे अयोगवा है। इनके बारे में हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है। अब ये इनकी मात्राएं होती हैं, जो हमारे स्वर हैं इनकी मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? जो हमारा ए है, ये ए की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसका इस्तेमाल सारे व्यंजनों में किया जाता है। आ की एक खड़ी पाई वाली मात्रा होती है, छोटी ई की इधर वाली मात्रा होती है, ये पीछे से, और बड़ी ई की मात्रा आगे से होती है, यानी इसी के अपोजिट। ये ध्यान रखेंगे, जो छोटी की मात्रा है वो उसके पीछे से लगाई जाती है, और जो बड़ी की मात्रा है वो इसके आगे से लगाई जाती है। छोटे ओ की मात्रा इधर से लगेगी और जो बड़े ओ की मात्रा है वो इधर से लगेगी। री की मात्रा ऐसे होती है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। मात्राओं की मेन बात क्या है? मेन संख्या इनकी कितनी होती है? 10 होती है। अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि मात्राएं कितनी होती है या हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हमारी 10 मात्राएं होती है। वर्ण कितने होते, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं?
33 होते हैं। और वर्ण टोटल जो हमारे वर्णमाला में वर्ण है पूरे, वो हमारे 52 होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें कि वर्णमाला में पूरे के पूरे वर्ण कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। कहीं कहीं स्वरों की संख्या 13 भी दी जाती है और 11 भी, लेकिन अगर हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ठीक है, ये मात्राएं आपकी समझ में आ गई होगी। मेन यही है कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और मात्राएं कितनी होती हैं, तो 10 होती हैं। इतना आप याद रखेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।